दिवाली गई, दशहरा गया, अब आई है जेई की बारी। कई सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और कई सारे सोच रहे होंगे करने की। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जेई 2022 की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और कई सारी बातें और भी हैं। इस वीडियो में एक गिव अवे भी आने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, क्योंकि अगर आपका कुछ एम है और उसे आपको हासिल करना है तो आपको पता रहना चाहिए कि वो एम कितना दूर है और उसमें कितनी इनपुट में कितना आउटपुट मिलने वाला है। सो अगर एक्सपेक्टेड डेट की मैं बात करता हूँ तो एक्सपेक्टेड डेट जिस तरीके की सिचुएशन पहले चल रही थी, लगभग इसी साल भी वो सिचुएशन कंटिन्यू है। थर्ड वेव आने का चांसेस था, बट अभी तक कोई ऐसी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है कोविड केसेस में। सो ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से पिछला साल था उसी तरीके से इस साल भी होने वाला है और जेई जो है वो फरवरी में हो सकती है फर्स्ट वाला अटेम्प्ट। अभी मैं फर्स्ट वाले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, आगे वाले अटेम्प्ट की बात मैं वीडियो के साथ साथ करते जाऊंगा। सो इन 3 से 3.5 महीने में आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एम सेट करना पड़ेगा। ये एम 99+ % भी हो सकता है और 99+ % लाने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि टॉपिक्स जो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट फिर भी जेई में देखा गया है कि कुछ टॉपिक्स की प्रेफरेंस या कुछ टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। सो आप लोगों के लिए मैं पूरी एक एक्सेल शीट लाया हूँ। ये स्प्रेडशीट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सो इस पूरी एक्सेल शीट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो शुरुआत में मैंने जो एक्सेल शीट बनाई थी वो टॉप 10 टॉपिक से रिलेटेड बताई थी, लेकिन आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग दूसरी चीज़ें भी कवर कर सकते हो। सो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी एक्सेल शीट को एक बार देखें। अगर आपका प्रिपरेशन हो जाता है, आपका रिवीजन हो जाता है, सो आप उन टॉपिक्स के आगे आप क्लिक या फिर टिक मार्क भी कर सकते हैं। सो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो टॉपिक्स का मैंने एक अलग से कॉलम दे के रखा है। सो टॉपिक्स में मॉडर्न फिजिक्स आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है फिजिक्स के अंदर, और उनके साथ साथ उनकी वेटेज भी दिए रखे हैं। और इस एक्सेल शीट में, इस स्प्रेडशीट में कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं हमने, और इन सब टॉपिक्स को अगर आप चाहते हो कि हम पूरी तरीके से इसे कंप्लीट करें, सो इस वीडियो को 100+ लाइक तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। और नहीं भी पहुंचाओगे तो कर ही देंगे यार, ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसके अलावा जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, वेटेज दिए। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी वास्ट टॉपिक रहता है। इसके अंदर वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दे के रखे हम लोगों ने, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ रहे हो, वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए अगर, लेकिन फिर भी सोच रहे हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा बड़ा हो रहा है या फिर कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपसे नहीं बन पा रहे, सो आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स देख सकते हो, वेक्टर एंड 3D देख सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग देख सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग काफ़ी सिंपल टॉपिक रहता है और इस हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। सेम केस फिजिक्स में भी है, यूनिट एंड डायमेंशंस का हर साल एक क्वेश्चन आता है, और अगर नहीं भी आता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो केवल ऑप्शंस के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है, केवल ऐसा यूनिट्स के कारण। सो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है इनसे भले ही क्वेश्चंस कम आते हो, लेकिन आप लोगों को इन्हें कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक मार्क्स जेईई में काफ़ी वैल्यूबल रहता है। सो इन सारे टॉपिक्स का आपको यूज़ कैसे करना है, ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ना तो आपको लगभग सारे ही टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक्स का यूज़ करने के लिए आप रीजन स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो। रीजन स्ट्रेटेजीज पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और इस पूरी वीडियो के दौरान कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि उन पर अकेले अकेले वीडियो बनाई जा सकती है। सो अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा खुद का पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी मैं देता हूँ, सो आप लोग वहाँ पर भी डीएम करके पूछ सकते हो। और गिव अवे की एक बात कर लेते हैं। सो गिव अवे में आप लोगों को ये बताना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसे यूज़फुल है, और आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और उसके बाद एक लकी विनर को मिलेगा गिव अवे। और गिव अवे में क्या मिलने वाला है, सो इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो। सो अगर मैं रिवीजन स्ट्रेटेजीज की बात करूँ, सो इसमें सबसे पहला आता है टॉपिक मैटर। टॉपिक मैटर में आप क्या कर सकते हो, आप पूरे दिन का
जो शेड्यूल है आप लोग टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हो। सो आप लोगों को क्या करना है कि सुबह जब आप उठते हो तो लगभग आप लोग फ्रेश फील करते हो। सो आप लोग उस टाइम ऐसे टॉपिक्स ले सकते हो जो हार्ड है या फिर थोड़े मीडियम है। दिन के टाइम आप थोड़े ड्राउजी फील कर सकते हो। सो आप लोग क्या कर सकते हो, उस टाइम ऐसे टॉपिक लो जो लाइट टॉपिक्स हैं। फिर रात के टाइम वापस से आप लोग मीडियम टॉपिक या हार्ड टॉपिक कर सकते हो। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। आप लोगों को आपका बेस्ट फाइंड करना है, आप लोगों को मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। इसके अलावा आप लोग जो डेली पढ़ रहे हो, नया जो भी आप देख रहे हो, उसका भी आपको रिवीजन करना ही है। फिर जो जेई प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो बच्चों को अफेक्ट करती है, और मेरे हिसाब से केवल जेई प्रिपरेशन नहीं, आप लाइफ की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गोल के पीछे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ रखनी पड़ेगी, अंदर से एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए आप लोगों को मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अभी मोटिवेट करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग योगा करो या मेडिटेशन करो। आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए क्या वर्क करती है, मेरे लिए वर्क करती है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो रिवॉर्ड सिस्टम ये कहता है कि आप लोग आपके गोल सेट करो। आप लोग आपके शॉर्ट टर्म जब गोल सेट करते हो, आप लोग उसमें जब आप उसे हासिल कर पाते हो या हासिल कर लेते हो, सो आप खुद को एक रिवॉर्ड देते हो। सो ये रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, और ये रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप आपके गोल को पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे। सो इससे खुद में एक मोटिवेशन रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की स्मूथ हो जाती है इस प्रिपरेशन के दौरान। सो मैं यही कहता हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हो आप लोगों के परफॉर्मेंस में, आप लोगों की प्रिपरेशन में, आप लोगों के मॉक टेस्ट में, तो हो सकता है कि आपका जो एम है वो एक ड्रीम बन के रह जाए। जेई एक सपना नहीं, एक सच होना चाहिए। सो अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों का जेई का सपना सच हो, तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी फॉलो ज़रूर करनी है। अभी कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे, या फिर मॉक टेस्ट देने में कुछ समझ नहीं आता है लेकिन हमारा थ्योरी पूरा हो चुका है। सो जैसे कि एक आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, E=mc², ठीक उसके अपोजिट एक इक्वेशन है, दैट फुलफिलिंग द थ्योरी इज नॉट इक्वल्स टू द फुल प्रिपरेशन। आप लोग ये सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ के आप लोग न्यूमेरिकल्स करते जाओगे, सो ये चीज़ नहीं हो सकता। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन की तरफ जाते जाओगे। सो इसके लिए एक लूप है। लूप ये कहती है कि आप लोगों को पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं सो आप लोगों को एनालाइज करना है। आप लोग जैसे ही एनालाइज करते हो सो आप लोगों को लर्निंग लेना है। क्या करना है, आप लोग पहले टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट देने के बाद उसे एनालिसिस करेंगे कि कहाँ किस किस पोजीशन पे, किस किस चैप्टर में या किस किस जगह पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इस सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना है और इसको देखकर आप लोगों को उसकी लर्निंग करना है कि कहाँ आप लोगों को कैसी कैसी चीज़ें पढ़ना है, या फिर कितनी प्रिपरेशन आप लोगों को किस चैप्टर में करना है। सो हो सकता है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक हो, सो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के वापस से उसे अटेम्प्ट करना है। सो ये लूप बार बार चलती जाएगी, ये पूरी एक लूप है जो बार बार चलती जाएगी, और इसी से आप लोगों की परफॉर्मेंस और आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। और आप लोगों की प्रिपरेशन स्मूथ करने के लिए हम लोग ये एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग आप लोग को करके देते हैं। सो मार्गदर्शन भी एक फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है जेई के लिए। अगर आप चाहते हो फ्री टेस्ट सीरीज देना, सो आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, आप लोग जाकर देख सकते हो। और आप लोगों की परफॉर्मेंस पूरी एनालिसिस के साथ और साथ में सॉल्यूशन रिपोर्ट के साथ हम लोग आपको देते हैं। और आप लोगों का पार्ट ये रह जाता है कि आपको उससे लर्न करना रहता है और वापस अलग दूसरी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना रहता है। सो IIT जेई जो है वो आप लोगों का सपना नहीं, आप लोगों का एम होना चाहिए। सपना जो रहता है वो आप लोग बंद आंखों से देखते हो, वो खुली आंखों से तो आप सपनों को सच करते हो। सो अगर आप लोगों को आपका सपना सच करना है, सो आप लोगों को उसे सपना नहीं, आप लोगों को उसे गोल या फिर आप लोगों का एम बोलना शुरू कर देना चाहिए। और साथ में आप लोगों को इस सपने को पूरा करने के लिए या इस एम को पूरा करने के लिए आप लोगों को डेली टारगेट या फिर वीकली टारगेट या फिर मंथली टारगेट सेट करते रहना चाहिए। सो आप लोगों का डेली टारगेट कुछ इस प्रकार से हो सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है। सो ये हो सकता है कि आप लोगों को हर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस करने हैं। सो टोटल आप लोग 90 क्वेश्चंस पर डे कर रहे होंगे, और इस तरीके से आप लोगों का कुछ
डेली टारगेट हो सकता है, कुछ मंथली टारगेट ये हो सकता है कि इस चैप्टर्स को या फिर इसी इतना सिलेबस आप लोगों को प्रिपरेशन के साथ, प्रैक्टिस के साथ ख़त्म करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का सपना सच हो तो आप लोगों को ये चीज़ करना ज़रूरी है। अगर एक्सपेक्टेड डेट की वापस से बात करूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया था कि पिछले साल की सेम सिचुएशन इस साल हुई है, बच्चों की प्रिपरेशन कुछ इतनी खास हुई नहीं है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इस बार भी 4 रह सकते हैं। और अगर अटेम्प्ट्स की बात करूं तो फरवरी वाला पहला अटेम्प्ट हो सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट जो है मार्च वाला हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट अप्रैल और मई में हो सकता है, अगर सारी सिचुएशन जिस तरीके की चल रही है उसी तरीके की रहे तो। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगे वो जो CSEP काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आएंगे, और जो भी चेंजेस या अपडेट्स आएंगे वो हम आप लोगों को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना फॉर द गिवअवेज। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।